हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल। आप आए हैं मूनलाइट टैरो में। आज आप लोगों की रीडिंग होने वाली है वर्गोस, यानी कन्या राशि वालों के लिए। आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन एंड करियर में क्या चल रहा है वो देखते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो वो आपसे रेसोनेट कर सकती है या नहीं कर सकती। नहीं करती है तो आप ज़रा सा ही सुन लीजिए। आपसे अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, तो आपके लिए रीडिंग नहीं होगी, ये किसी और व्यूअर के लिए होगी। ठीक है। एंड करती है तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, कमेंट करना एंड लाइक शेयर करना इस वीडियो को, ताकि मैं इसे और अच्छे से आगे बढ़ा पाऊँ एंड आपके लिए अच्छे अच्छे मैसेजेस ले पाऊँ। ठीक है, डिवाइन से। सो आप शफलिंग के समय ध्यान देना, आपको जो भी कंफ्यूजन है उस समय डिवाइन से पूछिए, ताकि आपके लिए कार्ड्स एज अ आंसर निकल पाए। तो चलिए आप लोगों के लिए वो गोस कार्ड्स निकालते हैं एंड 3 शफल्स करेंगे। पॉजिटिव ही सोचना है मन में, ज़्यादा परेशान नहीं होना है एंड जिस चीज़ के भी आंसर आप चाहते हैं डिवाइन से पूछिए। ठीक है। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। वेरी नाइस, आपके लिए तो बहुत अच्छे एंड पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं वर्गोस। सामने सामने ही मैं सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो प्लीज़ कंसंट्रेट करना उस समय। आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली रह रहे हैं। आप बाहर आए हैं किसी डिसेप्शन से, किसी ऐसी फीलिंग से जो आपको काफ़ी अभी तक हर्ट दे रही थी। आप बहुत ज़्यादा सैड थे। ठीक है, किसी सिचुएशन में, हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। किसी की लव लाइफ, किसी की पर्सनल लाइफ, किसी की कुछ भी फैमिली लाइफ, करियर में, तो सबका अलग अलग है। ठीक है, तो आप उस सिचुएशन से बाहर आए हैं एंड आपके लिए अब काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है अच्छे फॉर्च्यून की। ठीक है, वो अच्छा फॉर्च्यून आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आए, या फिर आप जहाँ अभी तक स्टक थे ना, वहीं आप अब एक्शन ले रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। कोई वाटर साइन से आप डील कर रहे हैं, या फिर आप ना काफ़ी अब आने वाले समय में आप ना जैसे एक लविंग करेक्टर आप हो जाएंगे। ठीक है, आप जितना भी आपके मन में सैडनेस थी, हेट्रेड थी, या फिर किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है, कोई परसेप्शन ऐसे हो कि आप मान लो गॉड में बिलीव नहीं करते हो, तो आने वाले समय में ना आप गॉड में बिलीव भी करोगे। आपके जो स्पिरिचुअल वेज हैं वो चेंज होने वाले हैं। जब द वर्ल्ड आता है ना, तो द वर्ल्ड क्या करता है, आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। और वो ऐसा चेंज लाता है कि आपकी ना पूरी दुनिया ही बदल जाती है। ये एक साइकिल है, जैसा आप देख रहे हैं, ये एक साइकिल है। ये साइकिल जब पूरा एंड होता है ना, यहाँ तक एंड होने में ना काफ़ी साल लग जाते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। ठीक है, तो जब ये कार्ड आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि या तो आपकी न्यू लाइफ, आपकी जो लाइफ भी बोल सकते हैं, साइकिल भी बोल सकते हैं, आपकी न्यू साइकिल जो है वो शुरू हो गई है या होने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, जो आपके जो ओल्ड पैटर्न्स थे वो आपने श्रेड कर दिए। जैसे एक सांप की जो बॉडी, जो उसके बॉडी होती है उसे छोड़ देता है और नई खाल बनाता है, वैसे ही होगा। आपने ना अ, आपने जो आपकी पुरानी यादें थी, जो सैड थे आप, या फिर कुछ भी, आप कोई ऐसी चीज़ थी, आपके ओल्ड पैटर्न्स थे, वो सब आप पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं एंड न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। एंड न्यू बिगनिंग आपको कौन दे रहा है? डिवाइन। ठीक है, डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि ना आपके लाइफ में कुछ अगर सैड भी हुआ है, तो आपको जो आपने हिम्मत बना के रखी है, स्ट्रेंथ अपने पास, द एम्प्रेस आया है तो स्ट्रेंथ आपने बहुत इकट्ठा करके रखी है। तो डिवाइन आपके पास ना खुद ही एक विश फुलफिलमेंट ला रहे हैं एंड एक न्यू साइकिल आपकी शुरू होती हुई वो दिखा रहे हैं मुझे। ठीक है, आप हो सकता है अपने जो करियर में, फाइनेंसेस में भी एफर्ट्स लगा रहे हैं।
हो सकता है किसी किसी के लिए स्पेसिफिक है कि आप हेल्थ के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, कुछ या कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं, या आपको लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, तो कुछ ऐसा भी दिख रहा है, किसी किसी के लिए हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक मैसेज है ये। एस ऑफ स्वॉर्ड्स में है तो आप अपने लिए एक एक्शन ले रहे हैं। वहीं नीचे आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप अगर किसी दो राह पे थे पहले, ठीक है, सैड एनर्जीज में थे, वहीं आपकी तरफ एक पॉजिटिविटी दिख रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है द एम्प्रेस के नीचे, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ा हो अपनी लाइफ में, एंड एक न्यू पाथ चूज़ करना पड़ा हो। एस ऑफ पेंटिकल्स। सो डिवाइन की तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपकी तरफ। अगर आप करियर में कुछ सोच रहे थे तो शायद हो सकता है आपको कुछ और सोचना पड़े अब, है ना, या आपने एक मूव ऑन सिचुएशन ली थी। लेकिन जो भी आपकी साइकिल थी जहाँ आप बहुत ज़्यादा सैड थे, वहीं अब आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आगे आ रहे हैं। एंड ये सब और किसी ने नहीं, आपने खुद ने करके दिखाया है। तो जो भी आपके मन में बैगेजेस थे या कुछ भी हर्ट था, वहीं आप विक्ट्री को अपनी तरफ लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, या तो आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, या तो उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप ये भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि किसी ऑपोजिट सेक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, इस समय आप बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में आ जाएंगे। कोई भी चीज़ आपको हर्ट कर रही हो, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, तो अब आप आने वाले समय में बहुत लविंग एंड स्वीट एनर्जी में आने वाले हैं। सो आपका ना प्रॉपर डिपार्चर दिख रहा है एक सिचुएशन से जो आपको हर्ट दे रहा था, कोई सैडनेस दे रहा था, जो कि मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप से दिख रहा है। तो आप मूव ऑन कर रहे हैं किसी भी सैड सिचुएशन से, किसी डिसेप्शन से, हर्ट से। हो सकता है बाहर ट्रैवल करने जा रहे हो। एक मूविंग ऑन की आ रही है, एंड मूविंग ऑन ऐसी कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, इसीलिए आप अपनी एनर्जीज में आए हैं। किंग ऑफ कप्स का आने का मतलब है कि अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स में क्या होता है, वो अपना कप जो है फिल्ड रखना चाहते हैं किसी भी एक्सपेक्ट में। अगर आप करियर में ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं तो करियर में भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड आपको गेन भी होने वाले हैं। आपका गेन वहीं होगा जहां आपको, मैं एक हिंट दे देती हूँ, जितना मुझे भी हिंट मिल रहा है कि उस जगह ना आपको वहीं से गेन मिलेंगे जहां आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, वहीं से आपको कनेक्टेड होंगे आपके गेन्स। ठीक है, सो ये आपको फिगर आउट करना है कि कहाँ हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट एनर्जीज भी हैं जो आपसे कनेक्टेड है। आपको इस समय नॉस्टैल्जिया फील हो सकता है। नॉस्टैल्जिया मतलब कोई पुरानी बातों को याद करना, कुछ पास्ट रिलेशन हो सकता है जो इस समय आपसे आके बात करे। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। तो पास्ट एनर्जीज दिख रही है, मूविंग ऑन भी दिख रहा है, एंड पुरानी बातों को याद करना भी आप लोगों के कार्ड्स में आया है। बाकी देखती हूँ मैं और क्या हो सकता है। ठीक है, जहाँ आपका ये किंग ऑफ कप्स भी आया है ना, वहीं आपको अपने इमोशंस को भी काफ़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सैडनेस में नहीं जाना है, क्योंकि आप सैडनेस से बाहर आ रहे हैं, एंड ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो इमोशंस ऐसे कंट्रोल करने हैं कि आपने ज़्यादा ओवर शेयरिंग नहीं बनना है, किसी को कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, थोड़े पावर में रहना है, एंड इमोशनल में ज़्यादा नहीं बहना है आपको। ठीक है, आपके लिए एक बहुत अच्छे ऑफ़र आ रहे हैं। हो सकता है लव में आ जाए, या फिर कुछ ऐसा आ जाए जहां आपको शायद कन्वर्ट होना पड़े एक मैरिड पर्सन में, या फिर कुछ रिलीजियस का आ जाएगा इसमें कन्वर्जन का। या फिर अगर आप ये सब नहीं समझते हैं, ये नहीं मानते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपका बिहेवियर काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, रिलेटिव
रिलेटिव से आप काफ़ी अच्छे से रहेंगे। आप बिज़नेस कुछ न्यू करना चाहते हैं शुरू, तो वो शुरू होगा। आपको ऑफ़र आ सकते हैं, लव रिलेशनशिप में ऑफ़र आ सकते हैं। एंड ये काफ़ी सोल कनेक्शन आप लोगों का लग रहा है किसी के साथ, कि इस समय आपकी किसी से बहुत सोलफुल बात होगी। हो सकता है कोई न्यू पर्सन आए या ओल्ड पर्सन से ही आपसे कुछ बात हो जहाँ आपको काफ़ी कंप्लीटेड फील हो। ठीक है, सो कार्ड्स आप लोगों के इतने अच्छे और पॉजिटिव आए हैं, तो जिस भी एस्पेक्ट में आप सोच रहे हैं ना फिलहाल कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस समय तो कर लो। लेकिन आपके लिए मैं एक गाइडेंस लाई हूँ कि आपने काफ़ी ज़्यादा खुद को कंट्रोल रखना है। मूव ऑन भी कर रहे हो, सिचुएशन को बस स्टक नहीं करा हुआ है आपने, आपने एक्शन लिया है। अगर आप सैड भी हो गए थे, अगर आपकी लाइफ में कुछ अजीब सा ही कुछ हो गया था ऐसा जो हार्ट ब्रेकिंग था, तो आपने मूव ऑन भी करा है। एंड आगे जाके आप ऐसे डिसीजन में आए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही आपने डिसीजन लिया। ठीक है, सो आपकी तरफ ना आगे जाके पॉजिटिव बहुत होने वाला है। आप मूव ऑन कर रहे हो किसी सैड एनर्जी से, आपको ऑफर आते हुए आपके लिए दिख रहा है, मनी गेन्स दिख रही है। एंड कुछ भी ऐसा जो आपको हर्ट कर रहा था वो आप लेट गो कर दोगे। आपके इमोशंस भी कंट्रोल में रहेंगे एंड आपको और ज़्यादा कंट्रोल में रखना है। आप पे मनी से रिलेटेड तो कुछ कमी नहीं दिख रही है मुझे। लव ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, या आप किसी में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। वेरी नाइस। देखो क्या कार्ड आया है, मैरिज का। सो इससे ज़्यादा और क्या ही क्लैरिफिकेशन आएगी। तो आप हो सकता है किसी को मैरिज के लिए पसंद कर रहे हैं, या कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा है मैरिज में। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ये आप एक वैसे देख रहे हैं पॉजिटिव उसमें, तो आपके रिलेशनशिप हो सकता है आपके पर्सन से ठीक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। एंड ये पर्सन कोई बाहर के हो सकते हैं, या आप हो सकता है बाहर से आपने कहीं वापस रिटर्न करा है। एंड जस्टिस आपको मिल रहा है डिवाइन से, जुडिकेशन आया है क्योंकि द वर्ल्ड एंड द पेज ऑफ कप्स के साथ। सो आपको एक जस्टिस मिल रहा है, या फिर आप हो सकता है कहीं कोर्ट में कहीं ऐसे कहीं जस्टिस चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। तो डिवाइन से आपको ब्लेसिंग मिल रही है, गिफ्ट आया है तो डिवाइन से एक ब्लेसिंग मिल रही है। एंड जो इस समय आप चाहते हैं आपका होगा। आपके बारे में कोई बहुत स्ट्रांगली थिंक कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग में बताया था। थैंक यू सो मच डिवाइन कि आप मुझे कार्ड्स दे रहे हैं, रेजोनेट जो हो रहे हैं मेरी रीडिंग से। सो देखिए खुद ही जो मैं बोल रही हूँ ये सारे कार्ड्स खुद ही निकल के आ रहे हैं। सो आपको डिवाइन से जो जजमेंट मिली है वो आपको काफ़ी पॉजिटिव जजमेंट मिली है। अगर आपके फेवर में आप कुछ चाहते हैं वो ज़रूर होगा। आप किसी में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं या कोई आप में इंटरेस्टेड दिख रहा है। एंड लेट मी टेल यू काफ़ी सोलफुल कनेक्शन आपको मिलेगा। हाई ऑनर, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी जहाँ भी आप काम करते हैं, करियर जॉब कहीं भी। ठीक है, रिलेटिव्स में या फिर फैमिली फ्रेंड्स कहीं भी आपको लोग समझेंगे जो अभी तक आपको नहीं समझते। हो सकते थे कि आपको बीच में कई हर्डल्स आए, काफ़ी लोग आपको ना समझ पाए, लेकिन रिस्पेक्ट जो उनके मन में होगी वो बहुत होगी आप लोगों के लिए। द लवर्स, वाह देखो लवर्स आया है। एंड साथ में मैरिज भी आया है। सो अगर आप करियर में देख रहे हैं तो आपको गेन्स होंगे, मनी गेन्स मैं बोल ही रही हूँ, लेकिन ये लव रीडिंग है। लव रीडिंग हो चुकी है बिल्कुल। सो आपको एक गिफ्ट मिल रहा है डिवाइन से एंड बहुत जल्द आप कनेक्ट होने वाले हो अपने एक सोलफुल कनेक्शन से। एंड पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी है कि आप एक पुराने कनेक्शन से भी बात कर सकते हैं, या फिर कोई नया है जिनके साथ आप मैरिज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड ये एक्शन उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिवली मुझे दिख रहा है कि आ सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि डिवाइन आप लोगों को साथ में मिला देंगे। सो बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। बस आपने ना, कई बार लोग आपकी लाइफ में क्या करते हैं, चेंज एंड फॉल्स पर्सन, तो कई बार लोग क्या करेंगे ना आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे हर्डल्स लाएंगे जहाँ आपको ना सेल्फ डाउट आ जाएगा कि अच्छा मैं गलत सोच रही थी या सोच रहा था। तो लोग कोशिश करेंगे क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा जो आपको नहीं ऊपर देखना चाहते हैं।
तो आपने उन पे ध्यान नहीं देना है, आपने पॉजिटिव रहना है। हर्डल्स आएंगे, सबकी लाइफ में आते हैं, छोटे मोटे हर्डल्स में ध्यान नहीं देना है, मूव ऑन करना है, क्योंकि आपके लिए देखो कितने अच्छे एंड पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ऐसे ही रहना वर्गोस। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो ये आप लोगों की रीडिंग है, अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना रेजोनेट्स। सो और मुझे साथ साथ ये भी बता दो कि आप लोग कौन सी कंट्री या सिटी से हो जो मेरे वीडियोस को सुन रहे हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट। बाय बाय।